एक मुतजस्सिस छोटा लड़का साद एक शाम अपने वालिद के करीब सिमट कर बैठ गया और मासूमियत से बोला, बाबा, हमें वो खूबसूरत मिट्टी के बर्तन कैसे मिलते हैं जो हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं? बाबा मुस्कुराए और प्यार भरे लहजे में साद से कहा, मेरे प्यारे बेटे सुनो, ये एक शानदार कहानी है। आओ मैं तुम्हें मिट्टी के जमीन से निकलने से बर्तन बनने तक के सफर के बारे में बताता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन पर भेजने से पहले ही उसकी जरूरत की तमाम चीजें पैदा फरमा दी और इन सब में एक अहम चीज मिट्टी है जिससे इंसान बेशुमार फायदे उठाता है और बेशक इंसान को भी मिट्टी से ही पैदा किया गया है। साद मुतजस्सिस होकर अपने बाबा के और करीब होकर बैठ गया। बाबा ने नरमी से साद के बालों पर हाथ फेरा और बोले, बेटा, हर चीज का आगाज मिट्टी से होता है। वही मिट्टी जो बारिश से गीली होती है, नरम पड़ती है और किसानों के कदमों तले दबकर खुशबू देती है। यही मिट्टी जब हुनरमंद हाथों में आती है तो जिंदगी पाती है। बेटा, सबसे पहले कारीगर जमीन के उस हिस्से को ढूंढता है जहां की मिट्टी चिकनी हो, नरम हो और पत्थरों से पाक हो। इस मिट्टी को खास तौर पर चिकनी मिट्टी कहा जाता है। साद ने हैरत से पूछा, क्या ये मिट्टी आम मिट्टी से मुख्तलिफ होती है? बाबा बोले, हाँ, बहुत मुख्तलिफ। ये ना ज्यादा सख्त होती है ना बहुत नरम, बल्कि इतनी लचकदार के कारीगर इसे किसी भी शक्ल में ढाल सके। बाबा ने बताया, जमीन की गहराई में खास जगहों पर हमें नरम और जरखेज मिट्टी मिलती है। उसे एहतियात से खोदा जाता है जैसे कोई छुपा हुआ खजाना ढूंढ रहा हो और बड़ी टोकरियों में भरा जाता है। फिर उसे कारीगर अपने काम की जगह यानी कुम्हार की भट्टी या कुम्हार खाना ले जाते हैं। वहां से बर्तन बनाने का सफर शुरू होता है। एक बार जब हमारे पास कच्ची मिट्टी आ जाती है तो ये अभी तैयार नहीं होती। इस मिट्टी में अक्सर कंकड़, पत्थर, जड़ें और दूसरी चीजें शामिल होती हैं। कारीगर इसे छानकर साफ करता है ताकि मिट्टी नरम और खालिस हो जाए। लिहाजा हम इसे साफ करते हैं और गूंथते हैं, बिल्कुल रोटी के आटे की तरह, ताकि इसे हमवार और काबिले इस्तेमाल बनाया जा सके। साद के चेहरे पर खुशी छा गई और बोला, वाह बाबा, तो क्या वो मिट्टी भी ऐसे गूंदी जाती है जैसे अम्मी रोटी के लिए आटा गूंथती हैं? बाबा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटे, फर्क सिर्फ ये है कि आटा रोटी के लिए गूंदा जाता है और मिट्टी बर्तनों के लिए। मिट्टी जब अच्छी तरह गूंद ली जाती है तो कारीगर उसे ढककर कुछ घंटे या दिनों के लिए रख देता है। ये वक्फा मिट्टी को मजीद मजबूत और यकसा बनाता है। उसके बाद वो मिट्टी इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाती है। फिर सबसे जादुई हिस्सा आता है। बाबा ने खुशी से कहा, वो मरहला जिसे सबसे दिलचस्प समझा जाता है, यानी चाक पर काम करने का। साद ने चौंक कर पूछा, चाक? वो क्या होता है बाबा? बाबा बोले, चाक एक घूमने वाला पहिया होता है जिसे कारीगर अपने पैरों से चलाता है। जब वो तैयार शुदा मिट्टी का एक लोथड़ा घूमते हुए पहिए पर रखता है तो वो मिट्टी घूमने लगती है और कारीगर अपने हुनर से उसे धकेलते और खींचते हैं। और जैसे ही पहिया घूमता है, मिट्टी ऊपर उठना शुरू होती है और शक्ल इख्तियार करती है। यही वो लम्हा होता है जब मिट्टी इंसान के हाथों की बात मानने लगती है। बर्तन की गर्दन, उसका पेंदा और उसकी खूबसूरती सब इसी चाक पर जन्म लेते हैं और कटोरा, गुलदान या पानी वाला घड़ा बनाया जा सकता है। ये सब इंसानी महारत का कमाल है कि एक गोंदी हुई नरम मिट्टी को किसी भी बर्तन में ढाल देता है। बेशक मेरे रब ने इंसान को बहुत आला हुनर के साथ तख्लीक किया है। साद ने हैरत से कहा, वाह बाबा, तो ये जादू जैसा लगता है। बाबा ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटे, कारीगर के हाथों में वाकई जादुई हुनर होता है। वो महज एक मिट्टी के ढेर से खूबसूरत प्याले, घड़े, जग और देगे बना देता है। मगर बेटा, ये जादुई हुनर सिर्फ मेहनत से पैदा होता है। कारीगर कई सालों की मशक के बाद ये फन सीखता है। हर मोड़, हर जाविया उसके तजर्बे का नतीजा होता है। एक बार जब इस तैयार शुदा मिट्टी को शक्ल दे दी जाती है तो ये अभी भी नरम और नाजुक होती है। इसलिए बर्तनों को एहतियात से धूप में खुश्क करने के लिए रखा जाता है। सूरज की हरारत उन्हें धीरे धीरे सख्त करती है, उन्हें अगले मरहले के लिए काफी मजबूत बनाती है। साद बोला, बाबा, जब बर्तन सूख जाता है तो क्या वो तैयार हो जाता है? बाबा मुस्कुराकर बोले, नहीं बेटा, अभी तो असली इम्तिहान बाकी है। जब बर्तन धूप में खुश्क हो जाता है तो उसे भट्टी में पकाया जाता है। भट्टी एक बड़ी मिट्टी या ईंटों की बनी तनूरनुमा जगह होती है जहां दर्जाए हरारत बहुत ऊंचा होता है।
बर्तनों को एहतियात से भट्टी में रखा जाता है और फिर इसे कई घंटे जलाया जाता है। साद ने आंखें फैलाकर पूछा, बाबा क्या बर्तन जलकर खराब नहीं हो जाते? बाबा हंसकर बोले, अगर कारीगर माहिर हो तो नहीं बेटा, दरअसल यही भट्टी बर्तन को मजबूत और पायदार बनाती है। शदीद गर्मी मिट्टी को पकाती है और उसे हमेशा के लिए बदलकर इस्तेमाल के लिए तैयार करती है। जब मिट्टी तेज आग में जलती है तो उसके अंदर की नमी खत्म हो जाती है और वो सख्त पत्थर जैसी बन जाती है। इसीलिए मिट्टी के बर्तन गिरने के बाद आसानी से नहीं टूटते। बाबा ने कहा, भट्टी में पकाने के बाद बर्तन का रंग बदल जाता है। वो पहले मटियाला होता है मगर आग उसे सुर्खी माइल या भूरा कर देती है। भट्टी में पकाने के अमल के बाद बर्तनों को एहतियात से भट्टी से निकाला जाता है और ठंडा होने दिया जाता है। वो तब्दील शुदा हालत में निकलते हैं। अब नरम मिट्टी नहीं बल्कि सख्त, खूबसूरत और पानी, खाना या जो कुछ भी हमें उनके लिए दरकार हो रखने के लिए तैयार होते हैं। साद ने चमकती आंखों से कहा, बाबा क्या हर कारीगर ये सब कुछ खुद करता है? बाबा बोले, अक्सर कारीगर अकेले ही ये सब करते हैं मगर कभी कभी उनकी मदद के लिए खानदान या शागिर्द होते हैं। ये काम सब्र, ध्यान और मोहब्बत मांगता है। अगर जरा सी भी गलती हो गई, मसलन मिट्टी ज्यादा गीली हो या आग ज्यादा तेज हो तो बर्तन टूट भी सकता है। इसलिए हर कदम पर एहतियात जरूरी है। बाबा ने मजीद कहा, कभी कभी बर्तन साज बर्तनों पर खूबसूरत नमूने और रंग पेंट करते हैं, हर एक को मुनफरिद और ख़ास बनाते हैं। ये उनके ज़मीन से हमारे घरों तक के सफ़र में और भी खूबसूरती का इजाफा करता है। जब बर्तन मुकम्मल तैयार हो जाता है तो इसे बाजार भेजा जाता है। वहाँ लोग इसे खरीदते हैं, कुछ पानी भरने के लिए, कुछ फूल रखने के लिए और कुछ सजाने के लिए। साद ने खुश होकर कहा, बाबा तो हमारे घर का मिट्टी का जग भी इसी तरह बना होगा? बाबा मुस्कुराकर बोले, बिल्कुल बेटे, वो भी किसी मेहनती कुम्हार के हाथों ने बनाया होगा जिसने उसमें अपनी मोहब्बत और मेहनत शामिल की होगी। मेरे बेटे, जब भी तुम कोई मिट्टी का बर्तन देखो उसके नाकाबिले यकीन सफ़र को याद रखना। ज़मीन के एक मामूली लोथड़े को महारत से शक्ल दी गई और आग में पकाया गया। ये मिट्टी एक मुफीद और खूबसूरत चीज़ बन जाती है, कुदरत और इंसानी दस्तकारी का एक सबूत। बाबा, मिट्टी के बर्तन इतने अरसे तक क्यों चलते हैं? बाबा बोले, क्योंकि मिट्टी और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। इंसान मिट्टी से बनता है और मिट्टी से ही चीज़ें बनाता है, इसलिए बर्तन हमें अपनी असल याद दिलाते हैं। मिट्टी के बर्तन हमें सिखाते हैं कि सादगी में भी खूबसूरती होती है। बाबा ने साद से कहा, बेटा कभी किसी कुम्हार को काम करते देखना, तुम्हें एहसास होगा कि उसके हर चक्कर में सब्र छुपा है, हर हरकत में तरतीब। साद ने ख्वाब नया लहजे में कहा, बाबा क्या हम किसी दिन कुम्हार की वर्कशॉप देखने जा सकते हैं? मैं खुद ये इंसानी महारत देखना चाहता हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, इंशाअल्लाह हम किसी दिन जाएंगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे मिट्टी सांस लेने लगती है। बाबा, मिट्टी के बर्तन माहौल के लिए भी अच्छे होते हैं? बाबा बोले, बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन कुदरती होते हैं, उनमें कोई नुकसानदेह केमिकल नहीं होता। ये टूट जाएं तो दोबारा जमीन का हिस्सा बन जाते हैं। इसलिए बेटा ये ना सिर्फ खूबसूरत बल्कि माहौल दोस्त भी हैं। साद ने अपने वालिद को मजबूती से गले लगा लिया और बोला, जज़ाकल्लाह बाबा, आज मुझे मिट्टी के बर्तनों से और ज्यादा मोहब्बत हो गई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, यही तो मैं चाहता था बेटा, हर चीज को जानना, उसकी कदर करना और मेहनत को समझना ही असल इल्म है। जैसे मिट्टी आग से गुजरकर बर्तन बनती है, वैसे ही इंसान तजर्बों से गुजरकर बेहतर बनता है। रात हो चुकी थी और चांद और सितारे आसमान पर निहायत खूबसूरत लग रहे थे और साद अपने बाबा की बातों में खो गया था। उसके जहन में बर्तनों के सारे मरहले घूम रहे थे, जमीन, चाक, भट्टी और रंग। बाबा ने साद को कुदरत के रंग में खोया हुआ देखा और प्यार से अपने पास बुलाया और बोले, बेटा अब रात हो चुकी है, तुम अपने बिस्तर पर जाओ और दाईं करवट लेटकर आयतल कुर्सी पढ़कर सो जाओ। अल्लाह आपको दीन और दुनिया की कामयाबी अता फरमाए। साद ने आमीन कहा और अपने बिस्तर की तरफ चला गया। ये है साद स्टोरी स्टूडियो। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपनी पसंदीदा कहानी सुनने के लिए कमेंट जरूर कीजिए।